हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 18, जिसकी तिथि है आपकी 16 अगस्त 2021। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक के नियम। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले, अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 7 बार गुणा हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ पर 5 की जो घात है वो 7 लिखा हुआ है। 5 की पावर 7 में 5 जो है उसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो 7 है वो घातांक कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ पर हमें 5 नियम दिए हुए हैं। ये नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम है, देखिए, जब आपका जो आधार है वो सेम होता है, घातें अलग होती हैं और मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, तो घातें जमा हो जाती हैं। दूसरा, आधार 1 होता है और घातें 2 होती हैं तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तीसरा, जब आधार सेम होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं और भाग का इसमें चिन्ह होता है तो घातें जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। चौथा, इसमें आधार अलग अलग है, ए और बी 2 अलग आधार हैं, तो जब 2 अलग आधार होते हैं और घातें सेम होती हैं तो जो 2 आधार हैं वो आपस में गुणा हो जाते हैं और घात जो है वो सेम की सेम रहती है। और 5वां और आखिरी नियम है, अगर आधार की जो घात है, किसी भी आधार की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, 4 दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिया है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, आपको ये क्लियर दिखे यहाँ पे। तो पहला है हमारा, ये देखिए, आधार सेम है इसके तो 17 का 17 आ जाएगा, और घात है एक 2 और एक 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 और 5 जो हैं वो आपकी जमा हो जाएंगी, तो 2 और 5 कितनी होते हैं, 7। तो 17 की घात जो है 7 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब है हमारा सेकंड में देखिए, घात आपको आधार 1 ही दिया हुआ है, 5 लिख दीजिए। घात आपको 2 दे रखी है, 2 और 7, तो दोनों घातों को आप गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे 5 की जो घात है वो आ गई आपकी 14। अगली देखिए, आधार सेम है 9, तो आधार की जगह 9 लिख देंगे। और घात देखिए, 1 की घात 10 है, 1 की घात 4 है, और भाग ये हो रहे हैं नंबर आपस में भाग, तो माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 4 घात को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 9 की घात 6 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 और 5, तो इसमें जो आधार है वो अलग अलग हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पंजे 15, यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। और जो घात है वो 4 ऐसी के ऐसी आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि घात का कुछ नहीं करना अगर घात सेम दे रखी है तो। उसके बाद जो लास्ट है वो है 11 की घात 0। तो 11 की घात जो 0 है वो उसका कोई भी नंबर नहीं दे रखा होता तो 1 ही आता है, क्योंकि अगर किसी भी आधार का नंबर 0, आधार की जो घात है वो 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा वो कर देती हूँ मैं। चलिए, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम लिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 1/2, और घनमूल 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात 1/3। अब इसके लिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको मैं समझा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये देखिए, √7 है ना, मतलब जो घात बनेगी इसकी वो 2 बनेगी, तो 7 के 7 आ गया, और घात जो है वो आपकी 1/2 आ गई, क्योंकि ये √7 था, इसमें वर्गमूल है, ये घनमूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका घनमूल है, तो घनमूल में 11 का तो 11 ही आएगा, लेकिन जो घात है वो 1/3 बन जाएगी। अगर 4 दे रखा है तो 1/4 कर दो, 3 दे रखा है तो 1/3 कर दो, 2 दे रखा है तो 1/2 कर दो। अगला देखिए, इसमें अगले में जैसे ये √5 दिया हुआ है, ये √5 की पावर जो है 3 भी दे रखी है और ये वर्गमूल भी है, तो इसके लिए पहले 5 का तो आप 5 ही उतारोगे और फिर आप इसका 3/2 लिखोगे।
क्योंकि 3 जो है वो आपका ऑलरेडी पावर है और जो 2 है वो आपका वर्गमूल है। अगला देखो 13 का 13 आएगा और जो घात चढ़ेगी वो चढ़ेगी 5/3। 5 जो है वो आपकी घात है और जो 3 है वो आपका घनमूल है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके डन हो गए। आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। चलिए आगे आपको खुद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं जूम करते चलती हूँ और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, पहले आधार देखिए। आधार क्या है आपके? सेम 3, तो 3 आधार लिख दीजिए। यहाँ बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होंगी? जमा। घात क्या है? 1/3, 2/3। जमा कर दीजिए इसको, 1/3 प्लस 2/3, 3 का 3 आएगा। घातों को जमा करोगे तो 2 और 1 3 हो गया, 3/3, और 3 से 3 कट गया तो 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब है 3 आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरा देखिए, 5 दे रखा है आधार, 5 की जगह 5 लिख दीजिए, और 2 घातें हैं, एक 3 है और एक 1/5 है, दोनों को गुणा कर दीजिए। 3 और 1/5 को आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 3/5। तो 5 की घात यहाँ पे 3/5 लिख दीजिए। बस इतना ही है इसका आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको आधार दे रखा है 5, 5 लिख दीजिए पहले, और घात, और ये हो क्या रहा है? भाग हो रहा है यहाँ पे। और घात कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, एक 2/5, 1/5, दोनों को माइनस कर दीजिए। 2/5 माइनस 1/5, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 की जगह 5, 2 में से 1 गया 1, और 5 का 5, तो 5 की घात 1/5 जो है वो इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, जो आधार है बच्चे वो बिल्कुल अलग है, एक में 2 है, एक में 3, तो दोनों को गुणा करते हैं। और घात देखिए सेम है, तो घात एक बार आ जाती है, 1/2 नहीं है, 1/9 है बच्चे। फिर 2 तियाँ हो गया आपका 6, और जो घात है वो आ गई आपकी 1/9 आ गई। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपकी ये जो आज की वर्कशीट है ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक ठाक रहिए और पढ़ाई करते रहिए और मेरी सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।